सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन फ्रॉम एस्पायर लर्निंग। और आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं क्योंकि अभी फिफ्थ राउंड का रिजल्ट आया। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ी देर पहले ही आया है फिफ्थ राउंड का रिजल्ट। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, ये एक डिसाइडिंग पॉइंट होता है बहुत सारे बच्चों के लिए कि आप उनको क्या सिक्स राउंड में जाना चाहिए और क्या उन्हें ड्रॉप ले लेना चाहिए। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, क्या आपको सिक्स राउंड में जाना चाहिए और सिक्स राउंड के लिए जाना चाहिए तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्या उसमें मेरे सजेशन होंगे वो बताऊंगा। और आप ड्रॉप ले रहे हैं तो उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो पीपीटी पे चलते हैं। तो पीपीटी दिख रही होगी, फटाफट पहले पेज पे चलते हैं। पहले पेज में मैंने बात करा आफ्टर फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फिफ्थ राउंड के बाद सिक्स राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट देयर इज अ रिस्क फैक्टर। वो रिस्क फैक्टर क्या है कि आपको फीस रिफंड नहीं होगी अगर आप जो आपकी सीट मिल रखी है उसे विड्रॉ कर देते हैं। फिफ्थ राउंड तक अगर आप सीट विड्रॉ करते हैं तो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, पर सिक्स राउंड में रिफंड नहीं होगी। अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, अगर वो कॉलेज नहीं चाहिए और विड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली। और उसके बाद अगर आप सीसेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और सिक्स राउंड में आपको आईआईटी मिली तो उसकी सीट भी विड्रॉ करनी पड़ेगी और उसमें फीस रिफंड नहीं होगी। आप ये मैं बता रहा हूँ, ये एक रिस्क फैक्टर है। और एनआईटी प्लस सिस्टम में जाना है और सीसेट में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आपको अलग से सीसेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप सिक्स राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहला तो ये कि डीपली एनालाइज कीजिए पिछले साल के कट ऑफ को और देखिए आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरी ऑल इंडिया रैंक 3000 है, 3000 हाँ, और वो कोई कॉलेज की कट ऑफ जो मुझे चाहिए वो 2500 ही है, तो सिक्स राउंड तक मुझे नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सीट भी इतनी ज़्यादा सीट भी नहीं मिली है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस 500 की रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। और मान लो वही ब्रांच अगर मुझे 3500 पे मिल रही है पिछले साल और मेरी करंट रैंक 3000 है तो मुझे सिक्स राउंड तक ये मिल जाएगा अगर फिफ्थ राउंड में ये नहीं मिला है तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे विड्रॉ करते हैं सीट फिफ्थ राउंड में, तो ड्रास्टिक रैंक में चेंज आता है या फिर कट ऑफ में चेंज आता है वो फिफ्थ राउंड के बाद सिक्स राउंड में ही आता है। तो इसलिए सब होप करके भी बैठे होते हैं कि सारे बच्चे छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा तो मुझे सीट मिल जाएगी। तो ये रिस्क सबके साथ होगा भाई, आप अलग नहीं है। और एक चीज़ और का ध्यान रखना, अगर पिछले साल की जो रैंक है वो 2500 ऐसे है और आपकी रैंक 2600 कुछ है, ये कॉलेज आपको जिस कॉलेज में आपको जाना है वो यहाँ पे बंद हो रहा है पिछले साल और आपकी ये वाली रैंक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सावधान हो जाना है आपको। हो सकता है आपको ना मिले सिक्स राउंड तक भी। तो अगर आपको डेफिनेटली पिछले साल की कट ऑफ के हिसाब से मिल रहा है तभी आपको सिक्स राउंड में पार्टिसिपेट करना है और सोचना है कि वो कॉलेज मेरे को मिल जाएगा, या फिर आपको हो सकता है कि किसी और कॉलेज के साथ ही सिक्स राउंड में खुश होना पड़े। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है कि सिक्स राउंड में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। अब बात करते हैं जिसने पहले से डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ड्रॉप लेना ही है, तो ड्रॉप लेने के कौन कौन से प्रोज है या फिर क्या क्या आपको फायदे मिलने वाले हैं। पहला ये कि आपको एक और चांस मिलेगा अपनी आपको साबित करने के लिए कि आप पढ़ सकते हैं और जेई क्रैक कर सकते हैं। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आपका जो पहले जो अटेम्प्ट में आपने जेई क्यों नहीं निकाला, उस रीजन के बारे में बात करेंगे। दूसरा ये है कि एक और चांस मिलेगा आपको अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप परफॉर्म अच्छा करेंगे, रैंक अच्छी आएगी तो आपको और अच्छे कॉलेज मिलेंगे। मोस्ट सुपीरियर एक्सपीरियंस ऑफ एग्जाम, मतलब आपको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाला एग्जाम का। जो नए बच्चे होंगे जो रिलेटिवली आपसे जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया है वो एग्जाम देंगे और आप एग्जाम देंगे तो आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा रिलेटिवली। एंड लास्ट थिंग इज आपको एक साल एक्स्ट्रा मिलेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। और अगर इन चीज़ों को आप ढंग से फॉलो करते हैं तो आपकी रैंक इंप्रूव होगी। कुछ इसके कॉन्स भी हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। आपको ये है कि जब भी आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होंगे तो उनको जब आप बात करेंगे तो अपने कॉलेज की बात कर रहे होंगे और आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे कि वो मेरे दोस्त फर्स्ट ईयर में और आप अभी भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी आ सकती है। तो अपने आप को पूरे साल आपको मोटिवेट रखना है। डिफिकल्ट रहेगा पूरे साल मोटिवेट रखना, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे और आपने फुल्ली ड्रॉप लिया है तो आपके पास ना कॉलेज है ना हो सकता है आप कोचिंग में जाएं, पर वहाँ पे भी अलग अलग सोर्सेस रहेंगे डिस्ट्रैक्शन के जो कि आपको अपनी मंजिल से भटका सकते हैं। समझ रहे हो ना। अगला है कि एज मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आपकी टाइम जो बहुत प्रीशियस चीज़ है वो धीरे धीरे कम ही हो रहा है। आपका एक साल जो ड्रॉप किया है वो वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने पिछली बार जो प्रिपरेशन करी थी वो अच्छी नहीं की थी, तो आपका एक साल तो ड्रॉप होगा ही, तो आपकी मतलब कह सकते हैं कैरियर से एक साल कम हो गए। लास्ट थिंग इज दैट कि आपको नया कोर्स ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पुराने कोर्स को अच्छे से रिवीजन करके उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये पिछली बार आपका नहीं हुआ होगा तभी आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं आए थे। तो वही आपको मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी यहाँ पे इंटरेस्ट की लैकिंग आ सकती है, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा सब्जेक्ट में, क्योंकि आप 10-12 बार पढ़ चुके हैं उसे, कितनी बार आपने टेस्ट दिए तब भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, पर आपको समझना पड़ेगा आपकी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि आपने उसे ढंग से नहीं पढ़ा है। साथ ही साथ आपका जो घर का एनवायरनमेंट है वो भी डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करते हैं या फिर अपोज में है, मतलब वो नहीं चाहते कि आप ड्रॉप ले, ये भी फैक्टर है। आपको बहुत स्ट्रगल हो सकता है कि पूरे साल आपको पढ़ रहे हैं और वो पढ़ने दे रहे हैं कि वो रिग्रेट करवा रहे हैं आपको कि ड्रॉप नहीं लेता तो अच्छा होता, कहीं कॉलेज में चल जाता। तो बहुत सारे फैक्टर को आपको फेस करना पड़ सकता है, ड्रॉप ईयर लेना भी बहुत हार्ड हो सकता है, तो पूरे साल आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा उसके लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट हैं जो कि ड्रॉप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से
एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर मेरे हिसाब से ये मानना है कि जिसका अभी भी जेईई में रैंक 90% से ऊपर मिल रहा है और कोई ना कोई उसको कॉलेज मिल ही रहा है, तो वो ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि वो इस सिलेबस से फेमिलियर है, उसको पता है उसने क्या पढ़ा था और क्या पढ़ना है, उसको सिलेबस के बारे में पूरा पता है और उसे अपने मिस्टेक्स के बारे में पता है, तब जाके वो ड्रॉप लेगा और ड्रॉप ईयर में इंप्रूव कर सकता है। कम से कम आपका अच्छा जेईई में स्कोर होना चाहिए और आपको एग्जाम का अगर एक्सपीरियंस है तो आप ड्रॉप ईयर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दूसरी बार जो पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे और क्लासेस से भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहने वाला है और फिर आपको परफॉर्मेंस अपनी बरकरार रखनी है। जिस तरह से आप पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे उससे आपको बेटर ही पढ़ना है, तब जाके रिजल्ट अच्छे आएंगे। लास्ट थिंग इज आपको अच्छे प्लेसमेंट की तलाश है। हो सकता है आपको एनआईटी मिल रही हो सकता है आपको आईआईटी मिल रही हो। आईआईटी मिल रही हो तो अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही होगी, एनआईटी मिल रही है पर आपको आईआईटी में जाना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको आईआईटी के टैग से मतलब होता है, उनको आईआईटी जाना है। अच्छी एनआईटी और अच्छी आईआईटी में जाने का एक ही रीजन होता है कि हमको प्लेसमेंट अच्छा मिल जाए, तो इसके लिए भी आप ड्रॉप ले सकते हैं, पर वही डेडिकेशन वाली बात आ जाती है। हो सकता है कि आपका स्कोर जो पहले आ रहा था उससे कम हो जाए या फिर बढ़ जाए, दोनों केसेस हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आपने गलतियां करी थी पिछले साल जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बेकार हुआ है। मैंने कुछ गलती मेंशन कर रखी है पर ये बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो इस स्लाइड में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इस स्लाइड से मेरा मतलब ये है कि आपको वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है। हो सके तो उसको कहीं लिस्ट लिखो, उसे पेजेस में लिखो और उसको कहीं दीवार पे चिपका दो और रोज देखना है, क्योंकि मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो, आपको गाइडेंस ना मिले हो, आपके पास मटेरियल ना हो, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, तो उन गलतियों को आपको सुधारना है। अब बात करते हैं कुछ माय पर्सनल सजेशंस के बारे में जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपको ये कंसिडर करनी चाहिए ड्रॉप लेने से पहले। ड्रॉप लेने से पहले आपको सोचना है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ये होते हैं उनको बीटेक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी करने की वो सोच रहे होते हैं। और बीटेक इज जस्ट अ मीडियम टू गेट अ ग्रेजुएट डिग्री। वो सोचते हैं कि बीटेक में अच्छी डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं यूपीएससी या फिर कैट या फिर अलग अलग एग्जाम की तैयारी करूंगा। तो ये अलग अलग एग्जाम की तैयारी कुछ आईआईटीज में नहीं, आप खुद से करनी है। वो तो जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी में जाके करें, एनआईटी में जाके करें, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी कॉलेज में जाके कैसे पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है तो एक ईयर वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर केवल ब्रांच की वजह से आप कॉलेज छोड़ रहे हैं, अगर आपको अपनी आईआईटी मिल चुकी है पर उसमें अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से आप अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी उसी आईआईटी में लेके 1 साल और मेहनत करके, जो कि आपको करनी है अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो उसमें 1 साल मेहनत करके आप अपने 1 साल को बचा भी सकते हैं, जो कि आप सेकंड ईयर में आ जाएंगे। साथ ही साथ अपनी ब्रांच को भी चेंज करा सकते हैं, तो ये आपको दुगना फायदा हो। नेक्स्ट थिंग इज आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है वो पार्शियल ड्रॉप ले रहा है एनआईटीसी से ही और उसकी अच्छी आईआईटी लग चुकी है। तो पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहले तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको 1 साल कॉलेज की फी भी भरनी पड़ेगी या फिर कोचिंग की फी भी भरनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जब आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी होगी वो भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियली दबाव आ सकता है। तो आपको ये लेने का तभी सोचना है जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, तब जाके आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। या तो फिर आप दूसरा रास्ता भी है कि आप कॉलेज में आ चुके हैं, अच्छी एनआईटी या अच्छी एनआईटी में है, तो वहाँ पे आप ब्रांच स्लिप करने के लिए 1 साल और मेहनत कर सकते हैं, जो कि आपको ड्रॉप ईयर में भी करनी है। एट द एंड में यही बोलना चाहूँगा कि ड्रॉप ईयर लेना बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। बहुत सारे बच्चों के लिए ड्रॉप ईयर लेना पॉजिटिव रहा है, उनका रिजल्ट पे इंप्रूवमेंट आया। मैं वार्निंग उन स्टूडेंट को दे रहा हूँ जो कि ऑलरेडी 11th-12th में भी कोचिंग में थे और फिर उन्हें ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ रही है। मैं वार्निंग इसलिए दे रहा हूँ स्टूडेंट को क्योंकि 11th-12th में कोचिंग होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं पढ़ा, तो वो ड्रॉप ईयर में भी वही कर सकते हैं। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन और इनकंसिस्टेंसी उनकी दिमाग में आ सकती है और वो अपने टॉपिक से या फिर अपने गोल से भटक सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से कुछ सजेशन जो कि आपको ड्रॉप लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, या फिर आपको 6th राउंड में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हो सकता है मैंने कुछ चीजें कवर ना किया हो या फिर आपके दिमाग में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। जोसा से रिलेटेड और सीसाब से रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में और इस प्लेलिस्ट में है, जो उसके नीचे आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप सीसाब में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक हैं। तो अगर एट द एंड चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कॉलेज से रिलेटेड भी हम वीडियो डालेंगे। अगर आप कॉलेज में पहुंच गए तब भी ये चैनल आपके काम आएगा, और अगर आप जेईई प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपका चैनल काम आएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।